हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द कंसेप्ट सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैंसर क्या होता है और मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सी होती है। इससे पहले अपन कई टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को जाके जरूर देखिए। ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और अपन उन्हीं से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं वो सारे अपन यहाँ पे डील करते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। सो आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं अपना कैंसर क्या होता है और जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स होते हैं वो कौन सी होती है, पूरी लिस्ट अपन देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। What is the today's topic? That is cancer. Cancer, right? So सबसे पहले कैंसर क्या होता है? कैंसर क्या होता है? The abnormal proliferation of the cell. कैंसर को अपन क्या बोल सकते हैं? Abnormal proliferation of cell. यानी सेल का abnormal तरीके से क्या होना? ग्रोथ होना, ठीक है? इन नंबर्स, ठीक है? उसको अपन क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। यानी कोई भी नॉर्मल सेल है वो क्या है, अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा क्या करिए, वो ग्रोथ करिए, स्प्रेड हो रही है, ठीक है? उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं, राइट? तो कैंसर के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये क्रेब नाम सुना होगा आपने ना, क्रेब। तो क्रेब क्या है? क्रेब की तरह ही क्या है, ऐसे पूरे अपने आसपास के जो भी है उनके अंदर क्या हो जाती है, स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, सेल का क्या होना, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को अपन कैंसर बोलते हैं। नाउ कैंसर बेसिकली दो प्रकार की देखने को मिलती है अपने को। एक देखने को मिलती है बिनाइन और एक देखने को मिलती है मेलिग्नेंट, राइट? दो प्रकार की बेसिकली कैंसर अपने को देखने को मिलती है। बिनाइन क्या होती है? बिनाइन और मेलिग्नेंट दोनों के अंदर अपन डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्या बिनाइन होती है और कौन सी मेलिग्नेंट होती है। तो जो बिनाइन होती है वो क्या होती है? कैप्सुलेटेड होती है। क्या होती है? कैप्सुलेटेड होती है। और ये अनकैप्सुलेटेड होती है। अब इसका मतलब क्या होता है? कैप्सुलेटेड का मतलब होता है कि वो एक कैप्सूल की टाइप, जैसे कैप्सूल होता है तो वो क्या होता है, वो एक लेयर की तरह क्या होता है, वो कवर होता है। तो उसी हिसाब से जो बेनाइन सेल होती है वो क्या होती है? कवर होती है। वो क्या होती है? एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर क्या होती है, वो इफेक्ट करती है, ठीक है? और जो मेलिग्नेंट सेल होती है वो क्या होती है? अनकैप्सुलेटेड होती है, मतलब उसके चारों कोई भी लेयर नहीं होती है। वो अपनी मन मर्जी से जिधर भी जाए उस ऑर्गन्स को, आसपास के ऑर्गन्स को, आसपास के एरियाज को, सबको वो क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है। तो ये होती है मेलिग्नेंट, ठीक है? नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो बेनाइन सेल होती है वो क्या होती है? स्लो ग्रोथ करती है। क्या करती है? स्लो ग्रोथ करती है। लेकिन जो मेलिग्नेंट होती है वो क्या करती है? फास्ट ग्रोथ करती है, ठीक है? ये अपना सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो बिनाइन सेल होती है उसके अंदर इन्वेजन क्या रहता है? अब्सेंट रहता है। इन्वेजन क्या रहता है उसके अंदर? इन्वेजन क्या रहता है उसके अंदर? अब्सेंट रहता है। लेकिन जो मेलिग्नेंट होती है उसके अंदर इन्वेजन क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। इन्वेजन का मतलब क्या होता है? किसी भी दूसरे ऑर्गन के अंदर इन्वॉल्व होना, दूसरे ऑर्गन को अंदर क्या करना? इन्वॉल्व करना। तो जो अपन ने देखा बिनाइन होती है वो क्या होती है? कैप्सुलेटेड होती है, वो आसपास के एरियाज को कम अफेक्ट करती है, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्प्रेड होती है। लेकिन जो मेलाइनेट होती है वो क्या करती है? आसपास के एरियाज के अंदर स्प्रेड होती है और उनके अंदर अपना इफेक्ट है वो शो करती है। तो यानी जो मेलिग्नेंट होती है वो क्या होती है? इन्वेजन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जो बिनाइन होती है उसके अंदर इन्वेजन प्रेजेंट नहीं होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट ये अपन ने देखा नॉर्मल, मेलिग्नेंट और बिनाइन सेल होती है, कैंसर सेल्स होती है दो प्रकार की, राइट? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दो पॉइंट और आते हैं। एक होता है कार्सिनोमा, राइट? और एक होता है सार्कोमा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों ही। कार्सिनोमा क्या होता है? ये भी क्या है? बेसिकली कैंसर के एक टाइप ही है, ठीक है? कैंसर के सब टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार से इनको डिवाइड किया है कि किसके अंदर कैंसर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू डेट इनको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। नाउ कार्सिनोमा के अंदर देखते हैं कि ये इसमें भी क्या होता है? कैंसर होता है। लेकिन इसमें किस चीज का कैंसर होता है? जो भी इपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, इपिथेलियम टिश्यूज, उनके कैंसर को अपन क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा बोलते हैं, राइट? और जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू प्लस में मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, इनके अंदर अगर कैंसर देखने को मिलता है तो उसको अपन बोलते हैं सार्कोमा। जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखें तो सार्कोमा यानी जैसे ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया, ठीक है? ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड के अंदर अगर कैंसर हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कैंसर हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सार्कोमा बोलते हैं। और अगर एपिथेलियम टिश्यू के अंदर कोई भी कैंसर देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं कार्सिनोमा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों में से जो मोर डेंजरस होता है, जो मोर पावरफुल होता है, वो कौन सा होता है? सार्कोमा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सार्कोमा क्या होता है? मोस्ट डेंजरस होता है कार्सिनोमा और सार्कोमा में से। ये पॉइंट समझ में आया सबको? तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था अपना कैंसर के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन कैंसर्स कौन कौन सी होती है, ठीक है? मोस्ट कॉमन मेल के अंदर कौन सी होती है, फीमेल के अंदर कौन सी होती है, ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सी होती है, HIV एड्स के पर्सन में मोस्ट कॉमन कौन सी कैंसर हमें देखने को मिलती है। तो ये जो मोस्ट कॉमन पॉइंट्स हैं इनको अपन देखते हैं। फर्स्ट
मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, सबसे पहले अपन वो देखते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा मोस्ट कॉमन कैंसर, ठीक है, इंडिया के अंदर, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना होगा मोस्ट कॉमन, ठीक है, कैंसर कॉजिंग डेथ इन मेल और फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मोस्ट कॉमन कैंसर, डेथ वाला हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट वर्स्ट कैंसर या फिर पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ HIV एड्स के पेशेंट में कौन सी कैंसर मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं HIV एड्स का हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन के अंदर कौन सी मोस्ट कॉमन कैंसर है वो देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, जनरली कौन सा मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इन कैंसर्स के जो मोस्ट कॉमन क्या होती हैं, इंपोर्टेंट होती हैं, और कौन कौन सी कैंसर्स होती हैं उसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन, एक जनरल तरीके से, इसमें अपन फीमेल और मेल की पर्सनली बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अपन देख रहे हैं कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया कौन सी देखने को मिलती है, तो वो होती है ओरल कैंसर। कौन सी कैंसर होती है, ओरल कैंसर। नेक्स्ट अपन मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इंडिया, अब इंडिया के अंदर अपन स्पेशल देखते हैं कि मेल के अंदर कौन सी होती है और फीमेल के अंदर कौन सी होती है। तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सी देखने को मिलती है, प्रोस्टेट कैंसर। कौन सी कैंसर देखने को मिलती है, प्रोस्टेट कैंसर। फीमेल के अंदर कौन सी देखने को मिलती है, ब्रेस्ट कैंसर, राइट। ये आप नोट्स इसके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो के साथ साथ में इसको भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर कॉजिंग डेथ, यानी जिसकी वजह से डेथ ज्यादा हो रही है, तो मेल के अंदर वो कौन सी होती है, लंग कैंसर होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेथ किसकी वजह से ज्यादा होती है, लंग कैंसर से। और मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को कौन सी मिलती है, प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट फीमेल के अंदर किससे होती है, ब्रेस्ट कैंसर, किससे होती है, ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट वर्स्ट और पुअर प्रोग्नोसिस, यानी ऐसी कैंसर जिसका मतलब उसको आइडेंटिफाई बहुत रेयर चांस में उसको आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं, और जिसका डायग्नोसिस है वो क्या है, बहुत पुअर है, ठीक है। ऐसी कैंसर कौन सी होती है, वो होती है पैनक्रेटिक कैंसर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछा हुआ है, राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर, यानी सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सा, यानी जो ड्यू टू ऑक्यूपेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन में अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो उस कंडीशन में मोस्ट कॉमन कैंसर उसको कौन सी चीज के होने के रहते हैं, वो होता है स्किन कैंसर, क्योंकि स्किन अपना क्या होता है, आउटर ऑर्गन होता है जो कि मोस्टली क्या होता है, कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, स्किन कैंसर। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर HIV एड्स, यानी ऐसे पेशेंट्स HIV एड्स से उनको मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा देखने को मिलती है, वो देखने को मिलता है कापोसी सार्कोमा। इंपोर्टेंट कैंसर है, याद रखना इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रंस के अंदर, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है ALL, यानी लिख लीजिए आप, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर, यानी ब्रेन ट्यूमर्स में से मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है ग्लियोमा। क्या देखने को मिलता है, ग्लियोमा। तो ये अपनी मोस्ट कॉमन कैंसर्स की बात की, ठीक है। मेल के अंदर कौन सा होता है, फीमेल के अंदर कौन सा होता है, किसी डेथ से होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सा होता है, तो ये सब अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैंसर की अपन बात कर रहे हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, तो वो होता है 4 फेब को। इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फेब को मनाया जाता है। तो ये अपना आज का टॉपिक था कैंसर, और जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स कौन कौन सी होती है उनके ऊपर, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इस कंसेप्ट से इसके साथ में बने रहिए, इसको सपोर्ट कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको क्या करिए, इनहेंस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।